आप इमेजिन कीजिए, अगर आप भूत या हाथ की मदद से भूतों से संपर्क करें और भूत आप पर कंट्रोल कर ले तो वो आपसे क्या क्या करवा सकता है। ये कहानी ऐसी ही एक लड़की की है जिस पर एक भूत ने कंट्रोल कर लिया है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में जाता है जहाँ सभी लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं। वहीं उसे कोई बताता है कि उसका भाई ऊपर वाले कमरे में है। जब वो लड़का ऊपर वाले कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसका भाई बहुत बुरी हालत में था। वो उनके डैड के बारे में अजीबोगरीब बात कर रहा था। ये सुनकर वो लड़का डर जाता है क्योंकि उनके डैड तो कई साल पहले मर चुके थे। वो अपने भाई को नीचे ले आता है, तभी उस लड़के का भाई उस पर चाकू से वार करता है और फिर वो अपनी भी जान ले लेता है। ये देखकर पार्टी में लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मूवी का ओपनिंग सीन यहीं पर एंड हो जाता है। अब आगे कहानी में हमें 17 साल की लड़की मिया दिखाई जाती है जो अपनी माँ के मरने के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ रहती है। और वहीं पर मिया के डैड भी थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मिया के अपने डैड के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। तभी उसकी दोस्त जेट के भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ पर बैठा हुआ अपनी बहन जेट का इंतजार कर रहा था, मगर वो उसे लेने नहीं आई है। इसलिए उसने मिया को कॉल की क्योंकि उसकी बहन उसे लेने आना भूल गई है, तो इसलिए वो उसे घर छोड़ दे। फिर मिया जेट के भाई को लेने अपनी गाड़ी से पहुंच जाती है। वो जेट के भाई जिसका नाम रायली होता है। फिर मिया उसे अपनी कार में बिठा लेती है। फिर मिया और रायली वहां से गाड़ी में साथ आते हैं। मिया कार में रायली के साथ सॉन्ग एंजॉय करती हुई रायली के घर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें सड़क पर एक अधमरी हालत में तड़पता हुआ कैंगरू दिखता है। मिया कैंगरू को कुचलने का सोचती है लेकिन वो कैंगरू की जान नहीं ले पाती और उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़ देती है। इसके बाद मिया और रायली घर आ जाते हैं जहाँ पर वो जेट से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है डैनियल जो मिया का एक्स बॉयफ्रेंड था वो अब जेट का बॉयफ्रेंड है। पर मिया इस बात को नजरअंदाज कर देती है क्योंकि मिया अपनी दोस्त जेट से बहुत प्यार करती है। और यहीं पर मिया जेट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक बड़ी काली आंखों वाली लड़की अजीब सी हालत में दिखती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेले और उसके दोस्त वही वीडियो वाला गेम खेलने वाले थे। अब मिया जेट और रायली पार्टी में गेम खेलने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर वहां डैनियल भी आ जाता है। पार्टी में एंजॉय करने के बाद उस गेम को खेलने की बारी आती है जिसका नाम होता है टॉक टू मी। इस गेम को खेलने के लिए मिया तैयार हो जाती है। अब मिया को एक चेयर पर बैठा दिया जाता है और फिर मिया को चेयर के साथ बेल्ट से बांध दिया जाता है और हेले उसके सामने टेबल पर एक कैंडल जलाता है। फिर जोश से कटे हाथ को मिया के सामने टेबल पर रख देता है और हेले मिया से कहता है कि उसे कटे हाथ से हाथ मिलाना होगा और बोलना होगा टॉक टू मी। ऐसा बोलते ही मिया के सामने एक बूढ़ा भूत दिखाई देता है। तब मिया डर जाती है और घबरा कर उस कटे हाथ से अपना हाथ अलग कर लेती है। फिर मिया दोस्तों के दबाव में खेल को दोबारा खेलने के लिए तैयार हो जाती है और वो उससे दोबारा हाथ मिलाती है और कहती है कि मुझ में समा जाओ। ऐसा कहते ही वो भूत मिया के अंदर आ जाता है। अब मिया जेट के छोटे भाई रायली को अपने पजेस रूप में देखती है और वो रायली से कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर रायली को घबराहट होने लगती है क्योंकि वो तो बस अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। फिर मिया रायली को वहां से भागने के लिए कहती है। तभी 90 सेकंड पूरे होने वाले होते हैं। तभी जोश और हेले मिया का हाथ उस कटे हाथ से अलग कर देते हैं और कैंडल को बुझा देते हैं। पर क्या मिया के अंदर आए शैतान ने मिया के शरीर को पूरी तरह से छोड़ दिया था या फिर मिया खुद उस शैतान के कब्जे में थी। फिर हम देखते हैं कि रात में रायली को अकेले सोने से डर लग रहा है तो वो अपनी बहन जेट के रूम में जाता है लेकिन वो उससे अपने कमरे में सोने से मना कर देती है। फिर रायली हॉल में सो रही मिया के पास चला जाता है। मिया रायली को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है जो वो उसे अक्सर देखा करती थी। कि मिया को अपने सपने में एक शीशा दिखाई देता है जिसमें मिया को अपना रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता और रायली के पूछने पर मिया बताती है कि गेम खेलते वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में तैर रही है। फिर मिया सोए हुए रायली का फोन हाथ से लेकर साइड में रखकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। फिर हमें एक भूतिया हाथ रायली के सर पर फेरता हुआ दिखाई देता है जिसका मतलब होता है कि अब भी शैतान मिया से जुड़ा हुआ है। अगले सीन में जेट हेले को अपने घर पर इनवाइट करती है ताकि वे फिर से वही गेम खेल सकें। अब लोग जेट के घर पर एक एक करके आना शुरू कर देते हैं। जेट की माँ सू को काम पर जाना होता है और वो अपने बच्चों को शराब और नशा करने के लिए मना करके जाती है। फिर मिया जोश से उस कटे हाथ के बारे में पूछती है लेकिन जोश बताता है कि इस कटे हाथ के पीछे कोई खास कहानी नहीं है, पर वो इतना जरूर बताता है कि ये हाथ ऐसे एक आदमी का है जो भूतों से बात कर सकता था ताकि भूतों की दुनिया से संपर्क बनाया जा सके। फिर एक एक करके मिया, जोश, हेले और डैनियल सभी कई बार इस गेम को खेलते हैं और वीडियो बनाते हुए एंजॉय करते हैं, पर जेड एक भी बार गेम नहीं खेलती। फिर आखिर में रायली भी गेम खेलने के लिए कहता है लेकिन जेड उसे गेम खेलने के लिए मना कर देती है और फिर वो कमरे से बाहर चली जाती है। फिर डैनियल भी जेड के पीछे पीछे कमरे से बाहर चला जाता है लेकिन मिया जेड के पीछे रायली को गेम
गेम खेलने के लिए अनुमति दे देती है। अब ये चेयर पर बैठता है। मिया को लगता है कि हमने इतनी बार ये गेम खेला है, हमें कुछ नहीं हुआ तो राइली को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मिया को ये पता नहीं था कि वो पजेस थी, वो वही सोच रही थी जो वो शैतान उसे सोचने दे रहा था। जब राइली उस भूतिया हाथ से हाथ मिलाकर कहता है कि मुझ में समा जाओ, तब मिया की माँ की आत्मा उसमें आ जाती है, जो मिया से बात करने लगती है कि तभी 50 सेकंड का वक्त पूरा हो जाता है। अब मिया अपनी माँ की आवाज सुनने में इतनी खो जाती है कि उसे गुजरते वक्त का कोई अंदाजा नहीं होता है। फिर तभी राइली को पसंद करने वाला शैतान उसमें घुस जाता है। तब राइली अपने सर को टेबल पर कई बार जोर से मारता है और उसका चेहरा खून से लथपथ हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सबसे पूछताछ करती है। फिर देर रात मिया अपने घर जाती है, जहाँ उसके पिता मैक्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिया को अपने कमरे में जाने की जल्दी होती है। मिया अपने कमरे में जाती है और वही शैतानी हाथ अपने बैग से निकालती है। फिर मिया देर रात वापस हॉस्पिटल जाती है, जहाँ उसे जेड के परिवार के गुस्से का सामना करना पड़ता है। मिया राइली की कंडीशन को देखकर बहुत दुखी होती है। फिर हॉस्पिटल में मिया की माँ के रूप में वही शैतान उसे दिखाई देता है। फिर मिया और डैनियल हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकलते हैं। तभी मिया डैनियल को अपने घर पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपने घर पर अकेला रहना नहीं चाहती थी। और दूसरी तरफ जेड और उसकी माँ सू बहुत ही तकलीफ में होते हैं। मिया बेड पर लेटी हुई अपनी माँ की वीडियो देख रही होती है और फिर वो सो जाती है और वो सपने में डैनियल को किस करती है और मिया को सपने में उसके माँ और पिता भी दिखाई देते हैं। मिया को अपने हाथों में टूटे हुए नाखून और खून दिखता है, जिसके कारण झटके से उसकी नींद खुल जाती है। तभी अंधेरे में मिया को एहसास होता है कि कमरे में उसके अलावा भी कोई है। तभी वो शैतान डैनियल का पैर चाटने लगता है और मिया जोर जोर से चिल्लाती है ताकि डैनियल नींद से उठ जाए। जब डैनियल नींद से उठता है तो वो देखकर डर जाता है कि वो मिया ही होती है जो डैनियल का पैर चाट रही थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड और सू राइली की बॉडी को साफ कर रहे होते हैं। तभी राइली जेड का हाथ अपने दांतों से काटता हुआ नीचे गिर जाता है और हंसते हुए अपने सर को दीवार में मारने लगता है। इससे ये साबित होता है कि वो शैतान राइली को मारकर अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, इसलिए वो मिया को राइली का कत्ल करने के लिए उकसाता है। मिया को लगने लगता है कि राइली को उसके दर्द और तकलीफ से छुटकारा दिलाने के लिए उसे मारना होगा। मिया, जेड, डैनियल और जोश मिलते हैं और राइली के बारे में बात करते हैं। मिया बताती है कि आज भी उसकी माँ उसे दिखाई देती है। फिर सब लोग कॉल से मिलने जाते हैं और उससे उस शैतानी हाथ के बारे में पूछते हैं, लेकिन कॉल को शैतानी हाथ के बारे में कुछ नहीं पता होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और जोश और हेले कोई मदद न कर पाने के कारण पीछे हट जाते हैं। अगले सीन में मिया, जेड और डैनियल वापस हॉस्पिटल जाते हैं कि ये सोचकर शायद वो रिचुअल अधूरी रह गई है। वो लोग कोशिश करते हैं पर राइली कुछ नहीं बोल पाता। फिर मिया डिसाइड करती है कि अगर राइली मर चुका है तो वो शैतानी हाथ के द्वारा उससे बात कर पाएगी और ऐसा करने पर जब मिया टॉक टू मी राइली बोलती है तो उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। मिया उस बच्ची से राइली के बारे में पूछती है तो वो बच्ची मिया से कहती है, आई लेट यू इन। फिर मिया भूतों की दुनिया में राइली को शैतानों की पकड़ में देखकर डर जाती है। फिर मिया रोते हुए अपने घर जाती है, जहाँ उसके पिता मैक्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मैक्स मिया को उसकी माँ का एक लेटर पढ़कर सुनाता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि मेरे प्यारे मैक्स और मिया, आज ट्यूसडे है और कई दिनों बाद मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझ में काफी उम्मीद भर गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों मुझसे नफरत नहीं करोगे और ये जानकर तुम्हें शांति मिले कि मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ। मिया अपने पिता मैक्स को गले लगा लेती है। तभी दूर खड़े रिया के भूत की आवाज मिया को सुनाई देती है कि तुम्हारे पिता झूठ बोल रहे हैं। फिर मिया अपने पिता को छोड़कर अपने कमरे में चले जाती है, जहाँ उसकी माँ रिया का भूत पहले से मौजूद होता है और वो कहती है कि तुम्हारे पिता झूठ बोल रहे हैं। ये कहकर वह दोहराती है और दरवाजे पर शैतान मैक्स के रूप में कमरे का दरवाजा पीटने लगता है और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर आ जाता है और मिया पर हमला कर देता है। मिया खुद को बचाने के लिए पास रखी कैंची को उठा लेती है और शैतान पर हमला कर देती है, पर मिया को ये पता नहीं होता है कि ये मैक्स ही है। मैक्स को बुरी तरह से घायल छोड़कर मिया वहाँ से भाग जाती है। अब मिया जेड को कॉल करती है और बताती है कि वो बहुत मुसीबत में है और मिया जेड को अपने घर बुला लेती है। तभी जेड राइली को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। फिर तभी हम देखते हैं कि मिया तो वहीं हॉस्पिटल की पार्किंग में होती है और मिया जेड को वहाँ से निकलता हुआ देखती है। मिया पीछे से हॉस्पिटल में राइली को मारने के लिए जाती है और राइली को व्हील चेयर में बिठाकर हाईवे की ओर निकल जाती है और दूसरी ओर जेड मिया के घर पहुंचकर मिया को बार बार कॉल करती है, पर मिया के कॉल न उठाने के कारण जेड मिया के घर में जाकर देखती है तो उसे वहां मैक्स की लाश मिलती है। जेड अपनी माँ को फोन करती है और मिया के बारे में बताती है और वो जल्दबाजी में मिया के घर से निकलती है। पार्किंग में पहुंचकर जेड को मिया दिख जाती है, जो राइली को हाईवे की ओर ले जा रही थी। यहाँ पर मिया के मन में राइली को मारने या ना मारने की कशमकश चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी की शुरुआत में कैंगरू की बुरी हालत देखकर हुई थी। फिर मिया राइली को कार के सामने ढकेलने के बजाय मिया खुद गाड़ी के आगे कूद जाती है और अपनी जान दे देती है और मिया का बुरा सपना सच
सच हो जाता है। तभी उस अंधेरे से भरी भूतों की दुनिया में मिया को एक कैंडल की रोशनी दिखाई देती है। वो उसके पास जाती है तो उसके ऊपर एक हाथ होता है, तो मिया जैसे ही उस हाथ को पकड़ती है तो मिया को एक लड़का दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि आई लेट यू इन, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।